तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 अक्षर से बने ई, छोटी ई और बड़ी ई मात्रा वाले शब्द को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इसे मैं एक सजावट के रूप में लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में क्या हो, आसानी हो और आप लोग को सही से समझ में आ जाए कि इसे कैसे जोड़ा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले एक बात और बता दूं कि उर्दू को हम लोग क्या करते हैं, दाहिने ओर से लिखते हैं, यानी दाहिने साइड से लिखा जाता है। तो इसे हम पहले लिख दिए हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल यानी इकट्ठा करके एक जगह कैसे लिखा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका ये लिखा हुआ है हिंदी में, इसको हमको उर्दू में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो पहले लिखा है जानकारी। तो आपको बता दूं कि जो को हम लोग जिम लिखते हैं, आकर अगर लिखा हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं, ठीक है। और नौ को उर्दू में हम लोग नून लिखते हैं, क है तो उसको हम काफ लिखते हैं, और आकर अगर दिया रहे तो उसके लिए हम लोग अलिफ को लिखते हैं। और रॉ को हम लोग क्या लिखते हैं, रे। और बड़ी ई की मात्रा अगर रहे तो हम लोग क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, ठीक है। तो इसे जब हम इकट्ठा करके एक जगह लिख लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। जिम के साथ अलिफ जब जुड़ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, जिम के साथ अलिफ, ठीक है। उसके बाद नून काफ अलिफ को एक साथ हम जोड़ देंगे, ठीक है। नून काफ और अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे, जैसे इसका आधा भाग कट के इसमें डाल देंगे और इसमें काफ अलिफ को ऐड कर देंगे और रे और या को अलग से इधर साइड में लिख लेंगे। तो ये मिल के क्या बन गया जी, जानकारी। अगला है नाशपति। तो सबसे पहले नौ को हम लोग नून लिखते हैं, आकर की मात्राएं दिया हुआ रहे तो अलिफ लिखते हैं। ए वाला सीन के लिए बड़ी सीन, ए वाला स्व के लिए बड़ी सीन का यूज करते हैं। और प के लिए हम लोग पे लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लिखते हैं, तो के लिए ते लिखते हैं, और अगर बड़ी ई की मात्राएं रहे तो उसके लिए हम लोग या लिखते हैं। और जब इसे एक जगह इकट्ठे करके लिखते हैं तो नून के साथ अलिफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आकर दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे नून के साथ अलिफ। उसके बाद ये क्या है, सीन और पे अलिफ तीनों को एक जगह जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका सीन, ये हो गया पा के साथ अलिफ, और ते को क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। तो ये मिल के क्या हो जाएगा, नाशपति। अगला है अजनबी। तो इसको अजनबी को लिखने के लिए सबसे पहले हम अलिफ को क्या कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, यानी अ को हम लोग अलिफ लिखते हैं, लेकिन उसमें अगर आ लिखा हुआ रहे तो हम लोग अलिफ के ऊपर मत लगाते हैं, अ लिखा हुआ रहे तो सिर्फ ओनली अलिफ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अलिफ लिखते हैं, जौ को हम लोग जिम लिखते हैं, और नौ को हम लोग नून लिखते हैं, ब को बे लिखा जाता है, और बड़ी ई की मात्रा है उसके लिए या लिखा जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, जो जिम नून बे या सभी को क्या कर लेंगे, एक साथ एक जगह लिख लेंगे, यानी छोटा छोटा भाग कट के। जैसे यहाँ पे अलिफ हो गया, ये जिम हो गया, ये नून हो गया, और ये क्या हो गया, ये नून और ये बे, तो मिलके क्या हो गया जी, अजनबी। अगला है बराबरी। तो आपको पता है ब को हम लोग बे लिखते हैं, र को हम लोग रे लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लगाते हैं, ब को हम लोग बे बोलते हैं, फिर र के लिए रे लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग या लिखते हैं। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो बे और रे को हम जैसे बे लिख लिए और उसी में रे अलिफ को जोड़ दिए, यहाँ तक हो गया। अब इसको फिर से करेंगे ऐसे, और ए लास्ट में या लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबरी। अगला है सरकारी। तो आपको पता होगा, सौ को हम लोग सीन लिखते हैं, र को रे लिखते हैं, क के लिए काफ लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ, और र को हम लोग रे लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा के लिए ये लिखते हैं, छोटी ए, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं, सीन और रे को एक साथ लिख लेंगे, ये हो गया, और काफ के साथ अलिफ को जोड़ देंगे, और रे और या को अलग अलग इस तरह से लिख लेंगे, तो मिलकर क्या बन गया, सरकारी।
अगला है अगरबत्ती। क्या लिखा हुआ है? अगरबत्ती। तो ठीक है, अ को हम लोग अलिफ बोलते हैं, ग को गाफ बोलते हैं, र को रे बोलते हैं, और व के लिए बे लिखा जाता है, तो के लिए ते लिखा जाता है, और बड़ी की मात्रा के लिए या लिखा जाता है। तो इसे लिखेंगे अलिफ के बाद एक गाफ और रे, उसके बाद ए हो गया आपका बा ते या। हालांकि यहाँ पे क्या लग जाएगा, हम लोग जिसको तस्दीद बोलते हैं उर्दू में, इसको 2 बार पढ़ा जाता है तस्दीद को, लेकिन यहाँ पे उर्दू में हम लोग तस्दीद वगैरह को जबर जेर को लिखते नहीं है, उसे लिखा नहीं जाता है, इसको 2 बार पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अगरबत्ती पढ़ते हैं। अगला है शहजादी। क्या है? शहजादी। तो सबसे पहले सौ है, सौ के लिए हम लोग ये बड़ा सीन, ह के लिए ये वाला हे लगाते हैं। जब ज के नीचे बिंदु रहता है तो हम लोग जे लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लिखते हैं, दो को दाल लिखते हैं, ये बड़ी की मात्रा के लिए या लिखते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? शहजादी। तो यहाँ लिखेंगे, किस तरह से लिख लेंगे? इसे सीन लिख लेंगे और जे के साथ अलिफ जोड़ देते हैं, ठीक है, और दाल और या को इधर लिख लेंगे, तो ये मिलकर क्या हो गया? शहजादी। अगला है अलमारी। अ को हम अलिफ बोलते हैं, ल को हम लोग लाम बोलते हैं, म के लिए मीम लिखते हैं, और आकर की मात्रा रहे तो अलिफ लिखते हैं, और र को क्या लिखते हैं? रे। या की मात्रा के लिए या लिखते हैं। तो इसे हम लोग मिलकर क्या लिखते हैं? शहजादी। ये अगला क्या है? अलमारी। तो अ को हम लोग अलिफ बोलते हैं, ल के लिए लाम लिखते हैं, मीम को म लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लगाते हैं, र को हम लोग रे लिखते हैं, और बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग छोटी ए लिखते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो अलिफ को पहले यहाँ लिख देंगे, अब लाम और मीम अलिफ तीनों को क्या करेंगे? देखिए, ए लिख लिए लाम, ये हो गया मीम, ये हो गया अलिफ, और रे के साथ या जोड़ देंगे, तो मिल के क्या हो गया जी? अलमारी। अगला लिखा हुआ है रिमझिम। तो आपको पता ही होगा, र के लिए हम लोग रे लिखते हैं, म को हम लोग मीम लिखते हैं, झ को हम लोग जिम और हे। जैसे ज लिखते हैं तो जैसे ज, जे एच लगा देते हैं तो झ बन जाता है। जस्ट उसी तरह उर्दू में जब लिखा हुआ रहता है तो हम लोग जिम लिखते हैं या जे लिखते हैं, लेकिन जैसे ही झ आ जाता है तो जिम के साथ हे जुड़ जाएगा, तभी जाके आपका झ होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पहले झ लिख लेंगे जिम ह से, और म के लिए मीम लिखेंगे, और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। रे और मीम को एक जगह कर लेंगे, जिम हा मीम को एक जगह कर लेंगे, तो ये हो गया आपका रिमझिम। ठीक है। अगला है अधिकारी। ठीक है। अलिफ के लिए अ के लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं, ध के लिए दाल हा लिखते हैं, क के लिए काफ लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया है? पहले काफ हो जाएगा गलती से, यहाँ पे हो जाएगा या। अब हो गया अधिकारी। जैसे इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अलिफ दाल हा या और काफ अलिफ एक जगह हो गया, और रा के साथ या जोड़ देंगे तो मिलकर क्या हो गया? अधिकारी। अगला है तरकारी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ते और रे को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और काफ अलिफ को एक साथ और रे के साथ या लिख लेंगे, तो मिलकर क्या हो गया? तरकारी। ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे भी देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है। पहले लिखा हुआ है स, उसके बाद र, उसके बाद मुआ में बड़ी की मात्रा है, ला में भी बड़ी की मात्रा है। तो स के लिए आपको पता है बड़ी सी लिखा जाता है, र के लिए रे लिखा जाता है, मुआ को हम लोग इस तरह से मीम लिखते हैं, और जब बड़ी की मात्रा लिखा हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग
या लगाते हैं, फिर लॉ को हम लोग लाम बोलते हैं, फिर बड़ी की मात्रा दिया हुआ तो फिर से हम लोग ये लिखते हैं, यानी छोटी ये। तो जब इसे एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, सिन और रे एक जगह आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, सिन और रे एक साथ हो गया, और मीम या और लाम के साथ जुट के मिल जाएगा, आपका बन गया शर्मीली। अगला है मतलबी। आइए अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है मतलबी। तो जैसे हम लोग म को हम लोग मीम बोलते हैं, तो के लिए यहाँ पे हम लोग तो का यूज करते हैं, और लॉ के लिए लाम लिखते हैं, ब को बे पढ़ते हैं, और बड़ी की मात्रा ये लिखा हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग छोटी ए की लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मीम और तो जो है एक साथ मिल के इस तरह से हो जाएगा मतलबी। अगला लिखा हुआ है निगरानी। तो आपको पता है नौ को हम लोग नू बोलते हैं, गौ के लिए गाप लगाते हैं, और जब र रहता है तो हम लोग रे लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लगाते हैं, और नौ को हम लोग नून बोलते हैं, और बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग छोटी ए का यूज करते हैं। और जब इसे एक जगह लिखते हैं तो नून, गाप और रे, अलिफ, ये चारों मिलकर क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तो एक साथ हो जाएगा, ये अलिफ जुड़ जाएगा ऊपर में। तो नून को इस तरह से लिख लेंगे, उसमें गाप को जोड़ देंगे, और रे उसी में रे को लाके जोड़ देंगे, इसमें अलिफ है तो अलिफ लिख लेंगे, और नू के साथ या को जोड़ के इस तरह से निगरानी लिख लेंगे। अगला है महारानी। आपको पता है मौ को हम लोग मीम लिखते हैं, और जब यहाँ पे ह लिखा हुआ रहे तो ये वाला है कि मतलब ये होता है कि बीच में इस तरह से है लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका आधा भाग क्या हो जाएगा, कट के हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मीम से मौ लिख लिए, ह के लिए हम लोग हे लिख लेते हैं, आकर के है तो आकर में क्या लग जाएगा, अलिफ जुड़ जाएगा, और र को हम लोग रे, अलिफ में क्या हो जाएगा आकर, और नौ के लिए हम लोग नून लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए छोटी ये यूज करते हैं। और जब इसे इस तरह से लिखते हैं तो एक जगह ऐसे हो जाएगा, मीम के साथ ए है जुड़ जाएगा, ए है अपना रूप इस तरह से चेंज कर लेता है। फिर रे के साथ अलिफ जुड़ लेंगे, और नून के साथ या जोड़ेंगे तो मिल के हो जाएगा महारानी। अगला है दीपावली। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दीपावली लिखने के लिए द का हम लोग दाल बोलते हैं, प के लिए पे लिखते हैं, अलिफ के लिए आकर के लिए अलिफ लिखते हैं, वाव को हम लोग वाव लिखते हैं, लौ को हम लोग लाम लिखते हैं, और बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग छोटी ए का यूज करते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो दाल, या, पे और अलिफ एक साथ हो जाएगा, जैसे ए दाल, और ये जब बीच में लिखता है तो दो वाला बिंदु के शक्ल में आ जाता है। ठीक है, ये दी हो गया, ये पा हो गया, और वाव क्या करेंगे अलग से, वाव है यहाँ पे तो वाव को लिख लेंगे, और लाम के साथ या जोड़ेंगे तो मिलकर हो गया दीपावली। अगला लिखा है बातचीत। ब को बे लिखेंगे, आकर की मात्रा एक अलिफ लिखेंगे, तो को ते लिखेंगे, चौ है तो चे देंगे, बड़ी की मात्रा के लिए या लगाएंगे, और तो को हम लोग ते लिखेंगे। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, बे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो बे अलिफ हो गया, और इसमें ते को लिख लेंगे तो ये हो गया आपका बात। यहाँ तक बन गया। और चे, या और ते को एक साथ लिखेंगे तो चे, ये हो गया या, और ये हो गया आपका ते, तो मिल के क्या हो गया जी, बातचीत। अगला है पिचकारी। तो आपको पता ही होगा, प को हम लोग पे बोलते हैं, चौ को चे बोलते हैं, क को काप लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लिखते हैं, र को रे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए छोटी ए का यूज करते हैं। और जब उसे एक जगह लिखेंगे तो पे और चे अलिफ, पिच हो गया, काप के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो काप अलिफ हो जाएगा, और रे और यह हो जाएगा, मिल के हो गया पिचकारी। अगला है नाराज़गी। क्या है ये, नाराज़गी। तो नौ को हम लोग नून बोलते हैं, आकर जब दिया हुआ रहे तो उसके लिए अलिफ का यूज करते हैं, र के लिए रे, अलिफ के लिए आकर,
यहाँ ज के नीचे अगर बिंदु रहता है इस तरह से, तो हम लोग उर्दू में जौद या जे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे लिखते हैं, नून के साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा नून अलिफ, रे के साथ अलिफ को जोड़ लेंगे और जौ को आधा सा भाग कट के इसमें, और उसी के साथ गा पिया को जोड़ के नाराज़गी हम इस तरह से लिख लेंगे। अगला है कश्मीर। तो आपको पता है ए वाला कॉक के लिए छोटी काफ लिखा जाता है, सौ के लिए बड़ी सीन, मौ के लिए मीम लिखते हैं, ई की मात्रा के लिए छोटी ए लगाते हैं, रॉ के लिए रे। तो आइए इसे मिल के लिखते हैं, काफ सीन मीम रे या, सब के मिल को क्या करेंगे, एक जगह इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कश्मीर। काफ हो गया, सीन मीम सब इसमें क्या किए, जोड़ सब क्या कर दिए, इसी में एक इकट्ठे लिख देंगे तो कश्मीर हो गया। क्या हो गया, कश्मीर। नेक्स्ट है छिपकली। तो छ के लिए हम लोग चे और हे लगाते हैं, प के लिए पे लिखते हैं, क को हम लोग काफ लिखते हैं, ये क को लिए काफ लिखते हैं, लौ को लाम लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। तो जब इसे मिल के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा छिपकाली। ठीक है, छिपकली कैसे, तो देखिए चे हे पे और काफ लाम या, तो सबको मिला देंगे तो मिल के हो जाएगा आपका ये छिपकली। अगला है रवानगी। क्या लिखा हुआ है, रवानगी। तो रॉ को रे बोलते हैं, वाह के लिए वाव लगाते हैं, अलिफ की मात्रा लिखा हुआ रहे तो इसमें हम लोग आकर की मात्रा के लिए अलिफ लिखते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नौ लिखा हुआ है तो नौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नून, और यहाँ पे ग है तो ग के लिए हम लोग गाफ लिखते हैं, और जब ये बड़ी की मात्रा लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग छोटी ए का यूज करते हैं। जब से तो रे लिख लेंगे, वाव के साथ अलिफ को जोड़ देंगे और नून गाफ या तीनों को इकट्ठे करके इस तरह से रवानगी हम लिख लेंगे। अब लास्ट वाला क्या है, नमकीन। क्या है, नमकीन। लास्ट में क्या लिखे, नमकीन। तो नमकीन को नौ को हम लोग नून लिखते हैं, मौ के लिए मीम को लिखा जाता है, क को हम लोग काफ बोलते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए छोटी ये लिखा जाता है, और नौ को हम लोग नून बोलते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नून का इतना सा भाग जब इसे हम कहीं लिखते हैं तो इस तरह से नून को आधा पार्ट्स कट के इसमें लगा देंगे। उसी तरह मीम का भी आधा भाग कट के इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें हम नून को ऐसे लिखेंगे, नून हो गया, ये लिखे मीम का, इसका छोटा सर्कल कट के इसमें डाल दिए। अब काफ लिख दिया यहाँ पे। अब ए वाला या जब बीच में रहता है तो उसको हम लोग दो बिंदु लिखते हैं इसके बदले में, यानी ये अपना शकल करके इस तरह से ए बन गया। ठीक है, ये या बन गया और ए नून, और यहाँ पे नून मिल गया तो नमकीन क्या हो गया मिलके, नमकीन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि 4 अक्षर से बने ई मात्रा वाले शब्द को, हिंदी शब्द को उर्दू में कैसे लिखा गया है, पूरे डिटेल्स के साथ आप लोग को बताया गया है। इसी तरह आप लोग को अब धीरे धीरे लेसन क्या होगा, टफ होता जाएगा। ये हमारा जो है ये पाठ क्या है, तेरह है। यानी इससे पहले हम क्या किए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक का जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा 13 नंबर है। यानी इससे पहले हम क्या किए, 1 से लेकर 12 तक का वीडियो डाल चुके हैं, लेसन बाय लेसन इसे कैसे पढ़ना है बिल्कुल शुरू से। यानी अलिफ बा में जो 36 से 38 लेटर होता है सभी को एक्सप्लेन के साथ बता चुका हूँ। अगर आप लोग भी सही से उर्दू को सीखना चाहते हैं तो आप लोग जाइए और वीडियो को 1 से लेकर सही से देखिए, तब जाकर आपको सही से पढ़ने और लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि उर्दू को कैसे लिखा जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग के लिए मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
रियल